पिछले 75 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है और पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज राज्यसभा में बोले और तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की, लेकिन देश भर की निगाहें थीं किसान आंदोलन पर पीएम क्या बोलेंगे। किसानों पर भी पीएम नरेंद्र मोदी ने बात की और कहा एमएसपी था, रहेगा, इसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। साथ ही किसान आंदोलन को ख़त्म करने की भी पीएम ने अपील की है। हमारे साथ किसान मौजूद हैं, हम गाज़ीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, सीधा उन्हीं से बात करेंगे, जानेंगे अब उनका क्या कहना है पीएम की बात पर, क्योंकि पीएम ने किसानों से अपील की है। पीएम ने किसानों से अपील की है ये आंदोलन ख़त्म करने की। आज राज्यसभा में उन्होंने ये भी कहा एमएसपी था, रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा। अब क्या कहेंगे आप? देखो, पेट जो है वो रोटी से भरता है, बातों से नहीं भरता। प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, स्वागत है उस बात का भी, सम्मान करते हैं देश के प्रधानमंत्री का। लेकिन ये है कि भाई केवल बात बात करने से काम नहीं चलने का। एमएसपी अगर रहेगा तो एमएसपी पे कानून बना कर दे तो देश का किसान चला जाएगा। कानून चाहिए एमएसपी पे किसान को। केवल बात करने से, ये बात तो प्रधानमंत्री जी के उनके कहने से ही कह रहे होंगे। देश के कृषि मंत्री बहुत दिन से कह रहे हैं, हम सुनते चले आ रहे हैं। पीयूष गोयल जी कह रहे हैं, बहुत दिन से सुनते चले आ रहे हैं। ये बात तो पहले दिन से सुन रहे हैं। देखो, एमएसपी का खतरा कहाँ से पैदा हुआ है? एमएसपी इसलिए खत्म होगा, एक व्यापारी मंडी के अंदर खरीद करेगा और एक व्यापारी मंडी के बाहर खरीद करेगा। तो जो व्यापारी मंडी के बाहर खरीद करेगा उसे 1 कुंटल धान खरीदने पर 168 रुपये का लाभ होगा। जो मंडी के अंदर धान खरीदेगा, जिस पर बाउंडेशन होगी कि आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर नहीं खरीदना, बाहर वाले पर तो कोई बाउंडेशन नहीं है। आप एमएसपी पर कानून बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री अगर इस बात को बोल रहा है तो भरोसा तो होना चाहिए ना पीएम पर। भाई, देश के प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास की और उसकी बात कोई नहीं, हम ये भी नहीं कहना चाहते हैं विश्वास है। लेकिन प्रधानमंत्री से बुलवाने वाले जो लोग हैं, कच्छ के अंदर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी, लेकिन डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू, हमें तो कहीं आता पता चला नहीं कि कहीं लागू हो गई हो। तो इतना बड़ा झूठ बोलने का काम अगर देश का प्रधानमंत्री जी करते हों तो फिर इसके लिए क्या आज कह दिया तो आज यकीन कर लें, उससे पहले कह दिया तो उससे पहले इस किसान ने जो वोट दिया, इस किसान ने वोट दिया इस सरकार को, वो वोट इसलिए दिया कि सरकार ने आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया कि किसान का गन्ने का भुगतान, पश्चिम के लोगों को वायदा किया कि किसान का गन्ने का भुगतान हम 14 दिन के अंदर करवाएंगे। जो 14 दिन के अंदर नहीं देने का उसे ब्याज सहित पेनल्टी लगेगी, ब्याज सहित भुगतान करवाएंगे। करवा दिया क्या? ये इन्होंने कहा 2022 तक आमदनी दुगनी कर देंगे। 2021 तो आ गया, हमारी तो 1.5 गुनी भी नहीं हुई, 2 गुनी तो बहुत दूर। इसीलिए तो वोट दिया था भाई, भ्रष्टाचार की। तो अब ये आंदोलन जारी रहेगा, मतलब साफ है। क्या कहेंगे? पीएम राज्यसभा में बोले, तमाम मुद्दों पे बात की, खासकर किसानों से अपील। किसानों पे इसका कुछ असर होगा? इसका क्या असर होगा? अगर एमएसपी लागू नहीं करी, उसका कानून नहीं बनाया तो क्या असर होगा? कुछ नहीं होगा। जैसे पहले था वैसे ही अब हो जाएगा। बताओ, अगर ये किसान है यहाँ आया हुआ है गाजीपुर बॉर्डर पर, तो वो क्या करेगा? कानून लागू होना चाहिए एमएसपी पर। ऐसा नहीं हमने कह दिया कि ये चालू रहेगा, कहने से नहीं, ये बनाना पड़ेगा कानून, तब ये पब्लिक अपने घर जाएगी। तो क्या बोल रहे थे आप, जरा बोलिएगा जरा। ये किसान जो है, ये आपको नक्सली खालिस्तानी नहीं दिख रहे। रोज इनके मंत्री भी और आपका पीयूष गोयल, किसी से पूछ लो आप, ये आपको सब नक्सली खालिस्तानी दिख रहे। यहाँ की आप किलाबंदी देखो कैसी, यदि पाकिस्तान में भी नहीं। ऐसा क्या किसान ने कुछ गुनाह ना कर रखा? अब तक इन पर वही नहीं पकड़े गए जब लाल किले पर गए थे। और वो जितना वो अर्नब गोस्वामी हो, एक आ गया था, मौलाना साहब ने फैला दिया कोरोना। कब से हो यहाँ? को पकड़ दे। कब से हो यहाँ? हम यहाँ 35 दिन से हो। कहाँ से आए हो? मुजफ्फरनगर जिले से। अच्छा, बताओ, है क्या पुलिस में इतना दम जो मौलाना साहब को पकड़ दे? नहीं, यहाँ बात किसानों की हो रही है। मौलाना साद वाला मामला खत्म कर दो। अब क्या मांगे हैं आपकी? पीएम कह रहे हैं घर चले जाओ, आंदोलन खत्म कर लो। आंदोलन खत्म जब होगा, जब तक मांग पूरी नहीं होने की। हमारी मांग पूरी करवाओ, प्रधानमंत्री जी को कहेगा, आंदोलन खत्म हो जाएगा। पीएम तो कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं करेंगे हम। वो नहीं, कहने से काम नहीं तो चलता। अब तो विश्वास नहीं है। अब जा, सुप्रीम कोर्ट ने 20 बार आदेश कर लिया, ब्याज सहित पेमेंट करेंगे। कहाँ गए पीएम? बताओ, हम आप पीएम वहाँ गए, विश्वास बनी, करवाओ इस काम को। आप भी थोड़ी हमारी सिफारिश कर दो। आपको क्या लगता है, आप युवा हैं और पीएम इस तरह की अपील कर रहे हैं कि 75 दिन हो गए, यहाँ बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, यह आंदोलन अब ख़त्म होना चाहिए,
तो आपको नहीं लगता पीएम की बात पर भी ध्यान देना चाहिए, किसानों को बात करना चाहिए? पीएम की बात पर तो 7 साल हो गए जब से ध्यान दे रहे, वे तो सिर्फ गुड़गुड़ी बजाऊगा और झूठ बोल लगा। जितना बड़ा झूठा हमारा देश का प्रधानमंत्री, इतना बड़ा झूठा कहीं नहीं है। हमारी युवा की वजह से ही हमारा यो नारा था, हर हर मोदी और घर घर मोदी। अब हमारा यो नारा है, हर हर मोदी और घर से जाए मोदी। हम पीएम की बात पर कोई विश्वास नहीं करते। कानून खत्म हो, इसका एमएसपी पर कानून बना दो, आंदोलन खत्म हो जाएगा। पीएम को भी तो देखना चाहिए, 75 दिन हो गए। 75 दिन में जो आज तक अब भी 21वीं बात है, ये आंदोलन कर रहे हैं तो अपने घर जाने को तैयार हैं। पर ये जो जब इस काम को अपने वो नहीं बना सकते कानून, तो फिर ये किस तरह घर चले जाएंगे? तो मतलब रहना यही है अब। तो किसानों का साफ है, पीएम ने हालांकि अपील की है, लेकिन किसानों की का भी साफ है कि आंदोलन जारी रहेगा जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा। आप कहाँ से आए हो? मैं मुजफ्फरनगर से आया। मुजफ्फरनगर से आए हो। ये बताओ, पीएम ने पहले भी कई जो धरने हुए हैं किसानों के समर्थन में, उनका भी जिक्र किया, साथ ही कहा कि लोग मुझे गाली देते हैं, विपक्ष वाले गाली देते हैं, लेकिन ठीक है, देश को आगे बढ़ाना है तो ये गालियां मैं सुनता रहूँगा। आपको लगता है कि किसान यहाँ 75 दिन से बैठे हैं, पीएम आज बोले हैं? नहीं, अगर पीएम साहब को अगर हमारी बात रखनी होती कि किसानों का भला करना होता तो इस काले कालों को वापसी ले लेते। और लिखतम के आगे वक्तम नहीं चलती। मैं उन्होंने कितनी बार बोल दिया, अगर एमएसपी पर कह रहे कि एमएसपी ऐसे ही रहेगी तो लिख के कानून बना दो ना। कानून बना तो किसान घर चला जाएगा। जब ये काले कानून लाए, इन्होंने 10 देश जारी किया तो सभी मुद्दा बोल देते भाई 3 कानून जारी कर दिया, वो क्यों लिखतम में बनाए गए जी? एमएसपी पर मुँह से बोल कर कह रहे भाई, विश्वास नहीं है बिल्कुल भी मोदी जी पर हमें। अगर उन्हें एमएसपी पर कानून बनाकर लागू करते हैं तो किसान जब भी घर जाएगा। अगर ये काले कानून वापसी तो किसान घर वापसी। उससे पहले घर वापसी तय है ही नहीं? बिल्कुल भी घर वापसी नहीं होने के, क्योंकि घर जाके क्या करेंगे भाई? कारपोरेट को सारी जो जमीन जायदाद हमारी चली जाएगी, हम क्या वहाँ करेंगे जाकर? मजदूरी हमारे बस की करनी नहीं, किसान के बालक है कि खेती कर सके। अच्छा, पीएम मोदी ने एक खास बात का जिक्र किया है कि हम चाहते हैं किसानों की आय दोगुनी हो, किसानों की इनकम बढ़े, और हम उसी पर काम भी कर रहे हैं। आपको लगता है पिछले कुछ सालों में क्या किसानों की इनकम बढ़ी है कुछ? हाँ, खर्चा बढ़ता जा रहा किसान पर हर साल। अगर इस साल 1 रुपये का खर्चा है तो अगले साल 1.5 रुपये का खर्चा हो जा। ये तो बढ़ रहा। आमदनी जो उनसे फार्मूले से बढ़ रही, वो फार्मूला आज तक नहीं पता चला भाई। जो इनके कृषि विशेषज्ञ हैं, आमदनी दुगनी हो रही, उनसे मिलवाओ ना, बताओ ना भाई। उनसे बैठे हुए वहाँ से बड़े बड़े महलों में बैठते हुए कानून बना रहे, पता तो हमारी आमदनी किस तरह बढ़ रही। हमारा पिछले साल का पेमेंट नहीं हुआ, आमदनी दुगनी हो रही हमारी। और मोदी जी ने तो आज सदन में आंदोलन, ये किसान चल रहे यहाँ से, इन्होंने आंदोलन जीवी बोला, और ये आंदोलन जीवी है बोला, नहीं बोला आपने, उन्होंने मोदी जी ने। अब बताओ, ये आंदोलन जीवी है या किसान है? यहाँ से 75 दिन से पूरी सर्दी इन्होंने यहाँ निकाल दी। ये हमारे मोदी जी का है। पीएम ने तो फिक्र भी जताई है फिर सदन में। हाँ, बुजुर्ग जो बुजुर्ग हैं वे अपने घर लौट जाएं बस। और ये छोटे बच्चे और औरतें हैं, इनके बारे में बोल रहा भाई। 75 दिन से सभी हैं। आंदोलन जीवी का नाम दे दिया इन्होंने, तो मोदी जी ने हमारे आंदोलन जीवी का नाम दे दिया। अब आप क्या चाहते हैं? अब भाई बिल वापसी और एमएसपी पे कानून। उससे पहले कुछ नहीं? नो, 75 दिन होले, वापसी का तो रास्ता ही नहीं भैया। नो वापसी नहीं है भाई। दे दिया हमारे टिकैत जी ने, अक्टूबर तक का तो समय दे दिया। हम तैयारी है हमारी, अक्टूबर तक की तैयारी है। उसके बाद जैसा हो रहा है और तैयारी बढ़ा देनी पड़ी। अच्छा, पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हम तो मंडियों को मजबूत कर रहे हैं, मंडियां खत्म नहीं कर रहे हैं, हम मंडियों को और मजबूत बनाएंगे। आपको लगता है कि मंडियां मजबूत हो रही हैं? पहले के मुकाबले मंडी कहाँ थी और अब कहाँ है? देखो, मंडियों का तो हमें पता नहीं, हमें किसानों का पता। किसानों की आय दुगनी की जगह आधी होगी। पीएम मोदी जी केवल जो बात उन तक पहुंच रही उनकी बात कर रहे, उन तक कोई ये नहीं बता रहा कि जो 50 किलो का खाद का कट्टा था वो 45 किलो का हो गया, डीजल के दाम बढ़ गए। ठीक है, जब तक ये सांसद विधायक अपनी जेब से तेल नहीं डलवाने के ना अपनी गाड़ियों में, तब तक इन्हें पता नहीं चलने का डीजल के दाम कितने बढ़ गए। इन्हें डीजल के दाम बढ़े या नहीं घटे जब पता चलेगा, जब ये खुद तेल डलवाया करेंगे। किसान को अब यहाँ पे सिंचाई करनी, खाद डालना, गेहूँ की दवाई होगी, कीटनाशक हो गए, ईख की दवाई होगी, इन चीज़ों का नहीं पता। उन्हें तो ये पता कि आंदोलन कर रहे किसान, और वो भी आंदोलन जीवी। हमने पूरा मोदी जी का अभी भाषण सुना वहाँ पे, उसमें किसानों के हित में उन्होंने एक भी बात नहीं कही। अगर किसानों के हित की बात, किसानों के हित में बात नहीं की, किसानों पर जो मोदी जी बोले, आपको क्या लगता है वो किसानों के हक में एक भी बात नहीं हुई? देखो, फिक्र करना और फिक्र करने का ढोंग करना, दोनों में बहुत फर्क है। अभी जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, जब वे अध्यादेश लाए तो उन्हें लिखित में क्यों लाए? अगर एमएसपी है तो उसे भी लिखित में लाओ।
तो फर्क हो गया ना इन बातों में। तो ये सब चीज़ें मोदी जी को समझनी चाहिए। किसान वोट बैंक नहीं रहा, अब किसान जागरूक है। ये पुराने ज़माने की बात कि किसान वोट बैंक है, इसे बहका लो फुसला लो, ऐसा नहीं होने का। हम भी यहाँ 75 दिन से घर छोड़ो पड़े और आगे भी हमारी बहुत तैयारी है। चलिए अच्छा है। तो आप देख सकते हैं किसान लगातार यहाँ बैठे हुए हैं, मांगे जारी हैं। आप कैसे देखते हैं पीएम के संबोधन को? सदन में पीएम बोले हैं किसानों को आंदोलन ख़त्म कर लेना चाहिए, हम गारंटी देते हैं ये एमएसपी जारी रहेगी, ये ख़त्म नहीं होगी। मोदी जी को ये कहना चाहा, ये बिल वापसी, घर वापसी, जनता वापसी चल जाएगी। जो बिल वापसी कर दे यहाँ जनता के बीच, मोदी जी जनता के बीच आना चाहा मोदी जी, उससे पहले कुछ नहीं। उससे पहले कुछ नहीं। चलिए, तो आप देख सकते हैं किसानों की पहले दिन से एक ही मांग है, 75 दिन से, जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। हालांकि पीएम ने अपील ज़रूर की है, लेकिन किसान अभी भी एक ही बात पर हैं, जब तक बिल वापस नहीं होंगे तब तक घर वापस नहीं जाएंगे। कुछ और किसानों से बात करते हैं और जानते हैं उनकी क्या राय है पीएम के संबोधन के बारे में। पीएम मोदी आज राज्यसभा में किसानों पर बोले, हम लगातार उसी पर किसानों से बात कर रहे हैं, किसानों से जान रहे हैं पीएम के संबोधन को वो कैसे देखते हैं। हमारे साथ कुछ और किसान भी मौजूद हैं, सीधा उन्हीं से बात करेंगे, जानेंगे। पीएम मोदी ने राज्यसभा में आज किसानों से अपील की है दादा कि किसानों को अब ये आंदोलन खत्म कर लेना चाहिए, घर जाना चाहिए, खासकर बुजुर्गों से। पीएम के इस बयान को क्या मानेंगे आप? ऐसे कदम मान लेंगे। पीएम यहाँ से कहा के कहो, हमारे बीच में, जनता के बीच में कहो, जब कुछ बात बनेगी। ऐसे थोड़ा ही है, ऐसे नहीं जाएंगे बिना इतना ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेगा, इतना हम वापस नहीं जाएंगे। जब तक कानून वापस नहीं तब तक घर वापस जाएंगे नहीं। पीएम की अपील का कोई असर नहीं? नहीं, कोई असर नहीं, ऐसे नहीं जाएंगे। अच्छा, पीएम ने ये भी कहा है कि हम तो चाह रहे हैं किसानों की आय दोगुनी हो, किसानों की इनकम बढ़े, हम चाहते हैं किसान तरक्की करें। बहुत अच्छी बात है जी, ऐसा सोच रहे। और ये तो बताओ, इसने सबसे पहले अपनी आय दुनी की और कोई नहीं बोला। अरे हमारी पहले कर देते तो हम भी विश्वास करते। राजा बाप होता है, प्रजा पुत्र होती है। मान लिया इसके संतान नहीं है और मंत्रिमंडल में हमसे पूछ लो कि बच्चों की जिद पूरी होती है बाप की, तो इन्हें अनुभव नहीं है। तो और अनुभवशील व्यक्ति बहुत है संसद में हमारी, तो उनसे सलाह ले ले, किसी साधु महात्मा से सलाह ले ले, तो जिद तो हमारी पूरी होगी। अच्छा दादा सुनो, पीएम मोदी ने कहा है कि एमएसपी था, रहेगा, ये खत्म नहीं होगा, किसानों को हम भरोसा दिलाते हैं, आंदोलन खत्म होना चाहिए। लेकिन आप तो पिछले कई महीनों से डटे पड़े हैं यहाँ। नहीं, एमएसपी पहले भी था, अब भी है, लेकिन एमएसपी की गारंटी थोड़ी है कि वो खरीदते हैं ना खरीदते। कौन खरीद रहा है एमएसपी? धान के रेट क्या थे, किस रेट में खरीदती है, भरोसा तो दिलाए जाएंगे। भरोसा तो काम थोड़ी चला है। इस पर कानून बना दो, जो एमएसपी से कम पे खरीदता है उसका जाकर प्रावधान बना दो, एमएसपी गारंटी हो जाएगी हमें। इससे पहले आश्वासन तुझने कितने दिए जहाँ कभी करने का? आश्वासन का असर नहीं होगा। आश्वासन का क्या असर करे? आश्वासन तो हमें कोर्ट से भी जीते हुए हैं हम। अब 14 दिन में गन्ने का पेमेंट हो जाना चाहिए, नहीं होता। 14 महीने में नहीं हो रहा। वो आश्वासन थे लाल किले पर, मोदी जी ने कही है 14 दिन में पेमेंट दिलाऊंगा। योगी ने आके गंगा जी पर कसम खाई, अब 14 दिन पेमेंट हो जाएगा, नहीं तो ब्याज देंगे। बताओ, ना ब्याज दे देना पेमेंट दे, तो आश्वासन क्या है इनका? चलिए, आप देख सकते हैं किसानों पर खास असर नहीं है पीएम के संबोधन का, लेकिन और भी किसान हैं। आपको क्या लगता है अगर देश का पीएम किसानों से कोई अपील करे, हालांकि ये बात हो रही है कि 70 दिन से ज़्यादा हुआ किसानों को यहाँ, लेकिन संसद में बोले हैं देश के पीएम, तो किसानों को क्या उससे एक बार मंथन करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं मंथन। इस पर पिछले बड़ा झूठा इस देश में नहीं आया कोई भी। हमारे बागपत जिले में कहा था 14 दिन में पेमेंट दुआ दो में, और हमारे लोग पेमेंट नहीं मिला। हमारा बिजली के बिल 5 पावर के थे, हमारे 12 पावर के कट दिए। जो कह दुगनी कर दो, हमारे तो सारी घोष नहीं आया, हमें तो कुछ भी नहीं चाहता। हमारा तो पेमेंट दुआ दो, हमें इसकी दुगनी आय चाहती ना। तो माँ झूठ बोल के मतलब बैठा दिया जो हमने 2014 में, फिर 2019 में। अच्छा, पीएम ने कहा कुछ पॉलिटिकल पार्टी कर्जा माफ़ करती हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि किसानों को मजबूत बनाएं। ऐसा बन रहा है किसान? देखो, ऐसा किसान मजबूत होगा अपने आप। सरकार कोई किसी को मजबूत नहीं करती, सरकार अपनी जेब भरती है। ठीक है, अब ये इतने बड़े बड़े लाला हैं, ये कर्जा लेके भाग गए, कंट्री छोड़ गए, उन्हें क्यों नहीं ला रहे? ये पहले कह रहे थे भाई काला धन लाएंगे, वापस लाएंगे। कहाँ है वो काला धन? इन्होंने तो किसान ही मार दिया बिल्कुल।
हैं? अरे इससे तो शुद्ध अपना गोलियों तो उड़वा दो, काम खत्म करो। रहना यही है, रहना यही है, मर जाएंगे पर हटेंगे नहीं, रहना यही है। ये तीनों बिल वापस लेने पड़ेंगे, या फिर अगर ये सफ़ेद बिल है तो इसे समझा, पब्लिक के बीच में आके समझा। ये मीडिया पे या फ़ोन के कॉल की दूरी पे हूँ, क्या हम फ़ोन करेंगे या वो फ़ोन करेगा? पैसे ना हो तो हमें बताओ, हम रिचार्ज करवाओगे, पैसे भिजवाओगे, पर फ़ोन वे करेंगे, हम नहीं करेंगे। अब क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा कि जहाँ पर विरोध और विरोधियों को दबाने या कुचलने का काम किया जाता है तो उस देश में तानाशाह का उदय होता है। और यही बात हमें अपने यहाँ पर 100% सत्य होती लग रही है कि अब हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो किम जोंग की तरह तानाशाही दिखा रहा है। या पीएम तो अपील कर रहे हैं ना आपसे, आज ही सदन में अपील की है। नहीं, पीएम बिल्कुल अपील नहीं कर रहा है, बिल्कुल इसका हमें कोई विश्वास नहीं है। ये केवल इस देश में ये दिखाना चाह रहा है कि केवल इस देश में जो मैं निर्णय लेता हूँ मेरे खिलाफ कोई उस निर्णय को बदल नहीं सकता। इसने इतने किसान हमारे यहाँ पे 190 करीब 200 के किसान शहीद हो लिए, आज तक इसने उनकी तरफ वहाँ से। अच्छा, अब जो टिकैत साहब ने कहा कि अक्टूबर तक हम धरने पर रहेंगे, तो तैयारी पूरी अक्टूबर तक रहने की? देखिए, टिकैत साहब का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। अक्टूबर ये नहीं है क्लियर कि कौन सा अक्टूबर है, अक्टूबर 2025 भी हो सकता है। हम तो देखो, जहाँ पर सरकार हमें गला घोटकर दबा कर मारना चाह रही है, उससे तो अच्छा हम यहाँ पे सभी किसान इकट्ठे होकर ऐसे ही मर जाएंगे जैसे हमारे 100-200 किसान शहीद हो लिए। किसानों से हमने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर बातचीत की। आज पीएम ने राज्यसभा में संबोधन दिया, उस पर बातचीत की और पीएम की बातों का यहाँ जिक्र किया। लेकिन किसानों का भी साफ तौर पर यही कहना है कि एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, बिल वापस होना चाहिए और जिस फ़ोन कॉल की सरकार बात करती है उसका नंबर हमें मिलना चाहिए। तो देखिए, किसानों की अपनी मांगे हैं। पीएम ने हालांकि किसानों से अपील की कि यह आंदोलन ख़त्म करना चाहिए। अब देखने वाली बात यही होगी, ये जो 75 दिन से आंदोलन जारी है ये ख़त्म कब होगा और कब किसान अपने घर वापस जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश के साथ हैदर अली, JK24/7 न्यूज़, गाजीपुर बॉर्डर।